यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार न्यायक भाव का भाव समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। अनंत गुणों की एकता रूप भगवान आत्मा पर द्रव्य पर्याय और गुण भेदों से न्यारा है। यह एक सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूँ। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होते ही आत्मा ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि आत्मा को नए कर्म का आश्रव तो होता नहीं, पुराने बंधे हुए कर्म भी आत्मा से दूर होकर निर्जरा को प्राप्त होते हैं। संवर और निर्जरा के बल पर वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा निकट काल में मोक्ष पाते हैं। इस समय सार में निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है कि ज्ञानी को प्रति समय निर्जरा होती है। नींद के काल में भी ज्ञानी को कर्म खीरते हैं, बंधते नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव से जो आत्मा में सहज वितराग परिणति प्रकट हुई है और जो 8 अंगों सहित है और 25 दोषों रहित है, ऐसा सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दशा इस ग्रंथ में समझाई है। जो सम्यक दृष्टि के लक्षण है, तो बाहर में कहीं कहीं ऐसा दिखाई देगा कि सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि,
उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग है। सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए 8 अंग है, मगर वो 8 अंग सभी सम्यक दृष्टि में बाहर में दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ज्ञानी की पहचान नहीं होती। जैसे सम्यक दृष्टि का अंग है वात्सल्य। अब भरत चक्रवर्ती बाहुबली के साथ में कौन से वात्सल्य से रहते हैं? वे तो युद्ध करते हैं। और राम का सीता के प्रति वात्सल्य कहाँ चला गया था? जब सीता को वन जंगल में गर्भवती सीता को अकेली छोड़ दिया था। तो सम्यक दृष्टि में तो 8 अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि दूसरे के दोषों को ढकते हैं और अपने गुणों को ढकते हैं। वह एक अंग है उपगुहन नाम का अंग। अपनी बड़ी बड़ी बातें दूसरे से नहीं कहते और दूसरे के दोष है वो दूसरे के दोष नहीं कहते। मगर पवनंजय ने तो अंजना को ऐसे दोष बताए जो अंजना के दोष ही नहीं थे। वो अंजना की सखियों ने जो कुछ कहा था वो कहा था, उसमें अंजना की क्या भूल थी? उसने तो सिर्फ सुना था, मगर फिर भी अंजना को दोषी ठहरा कर 22 बरस तक अंजना का चेहरा मुंह नहीं देखा। तो ये जो सम्यक दृष्टि के बाहर के लक्षण है, इन सभी ज्ञानियों में तो दिखाई देते नहीं है। तो फिर उन्हें ज्ञानी कैसे माने? तो इस संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, और जिससे तुम्हें वो बाहर के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों से भी भीतर में अंतर में जाकर के मुनि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझ सकते हैं। कि जैसे जिसके पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, ये जो है ये अंग है। ये अंग जिनके पास होते हैं उसे क्या कहते हैं? कि उसे मनुष्य कहते हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है, ऐसे, तो ये उसे मनुष्य कहते हैं। मगर उसमें 2 प्रकार से बात बताई है कि किसी मनुष्य को मानो आंख नहीं है तो भी वो कहलाएगा मनुष्य ही, भले बिना आंख वाला है या बिना हाथ वाला है तो भी कहलाएगा वो मनुष्य ही। तो अंग पूरे नहीं होंगे तो भी वो मनुष्य कहलाता है। और कभी कभी ये अंग दूसरे में पाए जाते हो, जैसे बंदर है, उसके पैर भी है, हाथ भी है, तो मनुष्य के जितने अंग है ऐसे अंग वहां पर भी पाए जाते हैं, मगर उन बंदरों को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो 2 बात हुई, मनुष्य में अंग पूरे न हो तो भी मनुष्य मनुष्य है, और बाकी किसी जानवर में ऐसे ही अंग हो तो भी वह मनुष्य नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को कभी कोई कर्म का उदय ऐसा आता हो कि उनको बाहर में ये 8 अंग न दिखाई देते हो, तो भी वह ज्ञानी है। और हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि को ये अंग दिखाई देते हो, तो भी मिथ्या दृष्टि है। और आजकल इसी वजह से जीव सत्य की पहचान नहीं कर पाता है, क्योंकि इसे वात्सल्य नाम का अंग है। तो भरत चक्रवर्ती का बाहुबली के प्रति ये दिखाई नहीं देता चक्र छोड़ते हुए कि वात्सल्य कहाँ है। मगर इस तरह से हमने जो गुरु का चुनाव किया है वो सत्य की परीक्षा करके नहीं किया है। हमने गुरु का चुनाव किया है हमारे विकल्प की पूर्ति, हमारे प्रेम की पूर्ति, और हमें मिलकर के वाह करने वाले ऐसे गुरु हमें सुहाए हैं। प्रेम मिलता है ना, और प्रेम से बड़ा क्या है? प्रेम ही तो धर्म है। अभी मैं आपको वो जो वीडियो दिखा रहा था, सीरिया का वीडियो, कि वहां पर मैं ये कह रहा था कि राग से, प्रेम से महान, लव इज द सुप्रीम रिलीजियन।
अब यहां पर तो मैं आपको बताता हूं कि राग तो अधर्म है, वितराग भाव ही धर्म है। तो उनके लिए ये बात बताई थी कि राग का भाव, प्रेम का भाव यही धर्म है। क्योंकि सीरिया देश के कोई एकाध बिल्डिंग ऐसा मिल जाए कि जो धुआं धुआं न हो, बाहर से काला न हो। पूरे देश के अंदर जब पूरा ऐसा जला करके राख कर दिया है देश को, और ये उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दिन में 5 बार नमाज नहीं पढ़ता हो। तो 5-5 बार नमाज पढ़ने वाले ये धुआं करके ये पूरा देश को जलाकर करोड़ों लोगों को घर से बेघर कर देने वाले, तो कहीं ना कहीं उनको बताने के लिए कहना पड़ा कि भाई राग प्रेम भाव से जियो, प्रेम से जियो। ये प्रेम ही तुम्हारा धर्म है। ये 5 बार नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर ये है कि तुम ये भूल जाओ कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ये समस्त प्रकार के ये भेदभाव छोड़ो। वहां पर क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, शिया सुन्नी कुछ कुछ ऐसे है, मगर असली बात यह है कि राग की वजह से अज्ञानी गुरु का चुनाव करता है, सत्य नहीं, राग की वजह से। आज कोई सच्ची बात भी बताता है, मगर सच्ची बात बताते समय यदि आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो इच्छा है, वह इच्छा यदि उनसे पूरी नहीं होती है, जैसे चालू प्रवचन में आपको कह दिया कि क्यों तुझे इतने प्रश्न का उत्तर नहीं आता, सीधी सी बात है, इतना नहीं आता, और अहंकार को झटका लग गया। ये ऐसी छोटी छोटी बात पर जहां अपने अहंकार को झटका लगा हो, तो ऐसे काल में, ऐसी स्थिति में वो सत्य जो न्यायक भाव का स्वरूप, हाँ, ये सत्य जो न्यायक भाव का स्वरूप जो सुनने को मिलता था, वह सुनने को मिलना भी वो वंचित रह गया। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा ने, असदगुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। वो खास जानबूझ करके कहा क्योंकि वहां उसके अहंकार की पूर्ति हो रही है। जिसको वो प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं है। तुम खुद विचार करना, जब तुम कहते हो कि गुरु से मुझे बहुत प्रेम मिलता है, तो उस समय वो प्रेम है कि तुम्हें अंदर से रिस्पेक्ट दिया गया है, तुम्हें आदर दिया गया है, और उस आदर से तुम्हें तुम्हारा अहंकार का भाव पुष्ट हुआ है, उस वजह से मजा आया है। मगर ये बात बताने के लिए भी परम कृपालु देव चाहिए, जो भीड़ भाड़ इकट्ठी करना नहीं चाहते, ऐसे गुरु चाहिए। नहीं तो सत्य कहता हूं कि सत्य का निरूपण यदि कोई करे, तो एक आदमी भी ठीक तरह से न टिक पाए। परम कृपालु देव के पास में इस वजह से ही लोग नहीं टिक पाए। गांधी जी जैसे गांधी जी भी आजादी की लड़ाई लड़ने चले गए, और कृपालु देव की शरण यदि हमें मिलती, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान, इतने सिद्धांतवादी, इतनी सादगी से जीवन जीने वाले, इतने सरल परिणामी, फिर परम कृपालु देव की शरण क्यों छोड़ दी, और सौभाग्य भाई ने क्यों शरण ली? गांधी जी को देश की चिंता थी, आत्मा की चिंता नहीं थी कि मेरे आत्मा का क्या होगा। यदि यह आंदोलन नहीं किया तो देश का क्या होगा, ये चिंता थी। देश के प्रति बहुत प्रेम था, मगर चैतन्य के प्रदेश पर अनंत कर्मों का बंधन हुआ है, अंग्रेजों की गुलामी से। ये देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा, मगर अनादिकाल से कर्मों से गुलाम रहा। गांधी जी को वो भाव क्यों नहीं आया? गांधी जी को वो भाव क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि सदपुरुष, सदगुरु, सदगुरु की संगति में रह करके, सदगुरु की निश्रा में रहने के लिए अहंकार के भाव को छोड़ना अनिवार्य है, और लक्ष्य का निर्णय होना अनिवार्य है। जो सौभाग्य भाई जैसे महापुरुष
जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं थी, जिन्हें अंग्रेजी सरकार पहचानती भी नहीं थी। और ऐसे सौभाग्य भाई ने सम्यक दर्शन पाया, ऐसे सौभाग्य भाई ने संसार परिभ्रमण को टाल दिया, एक ही कारण से, अहंकार के कारण गुरु के पास में नहीं बैठे थे। तो ज्ञानी की पहचान यदि तुम्हें करनी है तो सत्य से पहचान करना। ज्ञानी की पहचान तुम्हारा अहंकार पुष्ट हो रहा है इसलिए मत करना। ऐसा ये स्वरूप है। देखो अभी आज जो ज्ञानी का स्वरूप हम समझने वाले हैं कि ज्ञानी को बाहर में कर्म के उदय ऐसे होने पर भी कर्म के उदय ऐसे होने पर भी कर्म के उदय से न्यारा अपने को चैतन्य परमात्मा स्वरूप मानते हैं। तो तीन बात बताई है कल, 198 नंबर की गाथा और 199 नंबर की गाथा और 200, ये तीन गाथाएं एक साथ में क्रम से है। कल ली थी हमने 198 थी ना, आज 199 है। कल जो सामान्य रूप से निरूपण किया था, आज वो विशेष रूप से निरूपण करेंगे। विशेष रूप से निरूपण माने कि जो कर्मोपाधि जन्य भाव है, उन भावों को ज्ञानी उदय के परिणाम जान लेते हैं। और वो भाव की बात थी, पैर में कांटा चुभा तो मेरे ही कोई पूर्व के कर्म के उदय आए, शत्रु मिला ये मेरे ही कोई कर्म के उदय आए, बेटा है वो आज्ञाकारी नहीं है तो वो मेरे ही कर्म के उदय है। इस तरह से सब में मेरे ही कर्म के उदय है, मेरे ही कर्म का फल मैं भोग रहा हूं। ऐसा मानने से त्रिकाल ध्रुव न्यायक भाव की, न्यायक देव की विराधना होती है। ऐसी विराधना की मेरे ही कर्म का फल है। कर्म मैंने बांधे नहीं है। मैंने का मतलब वो जो मैंने है, वो मैंने माने वो रमेश नहीं है, मैंने माने सुरेश नहीं है, मैंने माने वो न्यायक भाव है। इस न्यायक भाव ने कर्म नहीं बांधे, इसलिए न्यायक भाव को कर्म का फल भी नहीं मिलता, वह न्यायक भाव में। सम्यक दृष्टि ऐसा मानते हैं और इस वजह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को कर्म की निर्जरा होती है। कैसे भी भाव के काल में वो पुराने कर्म खाली कर रहे, कैसे भी काल में, ट्रेन में भी, विमान में भी, हमें पता है कि हम सो जाएंगे तो भी हमारी यात्रा चालू रहेगी। भय नहीं लगता कि मैं सो जाऊंगा, रात को बैठ गए गुजरात मेल में और सुबह पहुंच जाएंगे अहमदाबाद, तो पूरी श्रद्धा है कि सुबह अहमदाबाद आ जाएगा, मगर मैं तो सोता रहूंगा। मैं सोता रहूंगा तो अहमदाबाद आएगा कैसे? उसका कारण है कि मैंने जिस ट्रेन को पकड़ा है उस ट्रेन की दिशा सच्ची है। जब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूं सच्ची दिशा में जाने वाली, अब मैं जागूं या सो जाऊं, दिशा सच्ची है, इसलिए मैं अहमदाबाद पहुंचूंगा। और मैं ट्रेन में बैठा ही ना हूं, मैं ट्रेन में बैठू ही नहीं और मुंबई सेंट्रल के स्टेशन के ऊपर ही, वहां पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहूं और पूरी रात भर जागता रहूं, तो भी अहमदाबाद नहीं पहुंचूंगा। तो सोता हुआ व्यक्ति भी अहमदाबाद पहुंच जाता है और पूरी रात भर जागने वाला भी मुंबई में ही रह जाता है। तो सवाल जागना और सोने का नहीं है, सवाल है तुमने जिस डायरेक्शन में तुम यात्रा कर रहे हो वो दिशा सच्ची है या नहीं। और अभी तो मैंने आपको कहा कि प्लेटफॉर्म पर बैठा हो, तो ये नहीं कहा कि उल्टी दिशा में जाएगा तो समुद्र में जाएगा। अभी तो खाली बैठा है और अज्ञानी की हालत तो उल्टी दिशा में जा रहा है। तो अज्ञानी जागते हुए भी उल्टी दिशा में यात्रा करता है, ऐसा है। भगवान की पूजा करते समय अज्ञानी को ये जो पूजा करते समय भाव कितना आता है, अहोभाव आता है।
जैसे नवकार मंत्र का पाठ करते हैं, नवकार मंत्र महामंत्र है, सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, नवकार मंत्र, महामंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, सर्वोत्कृष्ट मंत्र, ऐसे नवकार मंत्र के ऊपर 9 नाम हमने लिखाए थे। है ना आपके पास नोटबुक में? हाँ। 9 नाम। ये नवकार मंत्र इतना महान मंत्र है। ऐसे नवकार मंत्र का पाठ सुबह-सुबह अज्ञानी 108 बार नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह उठ करके, रात को सोने से पहले 108, ये 2 टाइम तो नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए। और ऐसा चालू कर दिया तो भी अधर्मी अधर्मी ही रहता है, धर्मी नहीं होता। नवकार मंत्र का जाप करने वाला अधर्मी, कृपालु देव की भक्ति करने वाला अधर्मी, जब तक धर्म किसका है वो ही पता नहीं हो तो धर्म प्रकट कैसे होगा? वाणी का धर्म है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धार्थ, वो जो वाणी निकल रही है वो वाणी का धर्म है कि ध्रुव चैतन्य का धर्म है? तो चैतन्य का धर्म तो चैतन्य में घटित होना चाहिए ना। ये वाणी में घटित क्या किया? ध्रुव चैतन्य परमात्मा का धर्म है, ये भगवान आत्मा का धर्म है। तो समय सार ये कहता है कि ज्ञानी को रात को नींद के काल में भी, सोते हुए भी कर्म की निर्जरा होती है, और अज्ञानी को मंदिर में बैठ करके नवकार मंत्र का जाप करते समय कर्मों का बंध होता है। ऐसा है। नींद के काल में भी डॉक्टर तो डॉक्टर रहेगा ना, मगर डॉक्टर जब बना था उससे पहले उसने कितनी स्टडी की थी, कितने वर्षों तक उसने पढ़ाई की है। ऐसे ही सपने में डॉक्टर नहीं बन गया, बहुत मेहनत की, और एक बार डॉक्टर बनने के बाद में फिर बस, फिर कुछ नहीं, फिर वो बस ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति है। अब ये आपका पति है तो पति तो तब होता है जब आप 4 या 7 फेरे वो फेरे ने, 7 फेरे घूमे, ऐसे फेरा फरे ने, तब जाकर के वो पति बनता है या पत्नी बनती है। अब वरमाला पहनाए तब जाकर के पति पत्नी बनते हैं। ऐसा ये तो होता होगा ना, आप सब पति पत्नी बैठे हैं तो रोज आप फेरे फरते होंगे, वरमाला पहनाते होंगे, रोज एक बार तो पहनाते होंगे ना। ऐसा इसमें कोई है कि एक बार वरमाला पहनाने के बाद में दूसरी बार पहना ही नहीं, ऐसा कोई है? दूसरी बार जिसने न पहनाई हो है? देखो, बस वही हो। ये ज्यादातर ऐसे ही है। मगर रोज नहीं पहनाते हो, मगर वो आपका पति नहीं है क्या? पति पति रहेगा ना। माने एक बार पहना दी, उसके बाद में रोज पहनाने की जरूरत नहीं है। एक बार ये श्रद्धा हुई कि मैं चैतन्य, फिर बस हो गया काम, फिर तू ज्ञानी हो गया, हमेशा के लिए ज्ञानी हो गया। ये प्रक्रिया, मगर एक बार तो वरमाला पहनानी पड़ेगी, पहननी भी पड़ेगी। और आज के जमाने में वरमाला नहीं पहननी है तो ये सब कौन करे? वरमाला लेने जाओ, पंडित को खोजने जाओ, सिग्नेचर कर दो बस, रजिस्टर कोर्ट मैरिज कर दो। मगर वहां पर भी सिग्नेचर तो एक ही बार की न, एक बार सिग्नेचर किया और वो पत्नी बन गई, ये पति बन गया। ऐसे ही ये श्रद्धा का सिग्नेचर करना है। श्रद्धा माने हस्ताक्षर, अपने हाथों से, जैसे वहां। और एक बार ये श्रद्धा होने के बाद में फिर ऑटोमेटिक वहां पर अंतर के मार्ग में रंच मात्र भी माया नहीं होती। ये सम्यक दर्शन की विशेषता है। एक पति के साथ में रिश्ता जुड़ गया कि ये मेरा पति है, फिर भी स्त्री के मन में कभी ना कभी किसी पुरुष के प्रति भाव आया, पुरुष को स्त्री के प्रति भाव आया, सच्चे हृदय से बताना, एक आध बार कभी पराये पुरुष के प्रति ये भाव आया या नहीं आया? इस भव में नहीं। और यदि तुम कहो कि नहीं आया तो तुम माया करते हो, तुम कपटी हो, क्योंकि इस भूमिका में आए बिना भी नहीं रहता। ये सिद्धांत है, मैं तुमसे कहता हूं, ये सिद्धांत है।
आया ही, भले सुंदर है, बस वो भाव चला गया, पता भी नहीं चला, फिर तुमने तुरंत नजर हटा दी, कोई याद भी नहीं किया। बहुत सुंदर है ये भाव जो है। अरे सम्यक दृष्टि, पवनंजय को भी अंजना के प्रति भाव आया था कि नहीं? जब शादी उनसे नहीं हुई थी अंजना से, तो भी भाव तो आया था ना। आ सकता है, भाव आ सकता है। तो एक के साथ में तुमने सिग्नेचर कर लिया था पति के साथ में, फिर ये दूसरे के साथ में क्या हो रहा है? सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया में भले हो जाए, मगर सम्यक दृष्टि ने ध्रुव चैतन्य को वरमाला पहनाई, उसके साथ शादी की, अपनापन किया। अब किसी भी पर में अपनापन उनका होता ही नहीं है, दृष्टि जाती ही नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर है, कहीं पर भी अब उनको अपनापन नहीं लगता। अरे ये बोलने के भाव में भी ज्ञानी का अपनापन नहीं। कृपालु देव की लेखनी कृपालु देव लिख रहे हैं ना, तो लिखते समय भी वो हाथ की क्रिया, कलम की क्रिया और साई की क्रिया, ये जो क्रिया हो रही है, उन उस क्रिया के साथ साथ में अपने विकल्प को भी उस ढेर में देखते हैं। ऐसा उस ढेर में देखते हैं, ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर रहता है। पूरा का पूरा भाव ऐसा है भगवान। ओ हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जब चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हुई, तो समस्त परद्रव्य और प्रभाव में कहीं पर भी ऐसा भेद नहीं आया। इसलिए ज्ञानी को पराये का शरीर और अपना शरीर एक ढेर में क्यों दिखाई देता? क्योंकि ज्ञायक देव, जो ये स्वसंवेदन अनुभव हो रहा है, जो ये अनुभव में आया है, उसमें ये विकल्प ही नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव की पहचान, खास बात है कि स्वभाव की पहचान हो गई। वो विकल्प नहीं आया। जैसे ही ये छूते ही गरम, तो ये विकल्प विचार ही नहीं आया। ये नीम की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, तो बबूल की लकड़ी है या नहीं है? है। मगर छूने पर जो अनुभव हुआ, क्या गरम, तो गरम स्वभाव नीम का नहीं है, चंदन का नहीं है, बबूल का नहीं है, गरम स्वभाव तो अग्नि का है। तो ये जो मुझे अनुभव में आई है, ये अग्नि अनुभव में आई, तो लकड़ी को फेंक दो। वो फेंकने की भी कहां जरूरत है? लकड़ी होने पर भी लकड़ी से नजर नहीं गई, हटी, वहां से नजर नहीं गई उसकी ओर, और गर्म का ही अनुभव हुआ, विकल्प ही नहीं आया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ये शरीर को दूर ही नहीं करता। जैसे लकड़ी को पकड़ करके भी गर्म का अनुभव होता है, तो ये अग्नि का अनुभव है। ऐसी श्रद्धा है, ऐसे ही ज्ञानी को देह के परमाणुओं में ठंडा गरम ये अनुभव होता है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये जो शरीर है, उसमें भी जागृति रहती है कि जानने वाला चैतन्य, जिसका स्वभाव शरीर से अलग है। तो ये शरीर ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, और सब में व्याप्त एक ही है। अब चंदन की लकड़ी नीम की लकड़ी से तो महंगी है ना, और बबूल की लकड़ी तो और भी सस्ती है। इतने कांटे हैं, तो ये सब में भेद कितना है? किसी का सुंदर शरीर है, किसी का कुरूप शरीर है, तो ये भेद तो है। मगर अनुभूति में जो भगवान आत्मा आता है ना, तो वहां पर देह के एक भी परमाणु का आकार, प्रकार, उसकी रचना, वह कुछ भी विकल्प नहीं आता। फिर ये भाव ही नहीं आता। अब वो जो लकड़ी है, ऐसा समझो कि लकड़ी गोल है, लकड़ी चौरस है, स्क्वायर में है, राउंड में है, एडी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी लकड़ी है। तो उस समय, जिस समय छुआ, तो गरम का अनुभव हुआ, तो उस अनुभव में चौरस गरम अनुभव हुआ। वो गरम जो था, अग्नि थी, अग्नि चौरस थी या कैसी थी? अग्नि का वहां पर कुछ नहीं। ऐसी ये सूक्ष्म दृष्टि है। थोड़ा भाव सूक्ष्म है, अभी समझना। अभी बहुत गहरी बात भगवान आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर इसके ऊपर विस्तार से तो अपन धर्म सभा में आपको पूछूंगा, इसलिए अभी ध्यान से सुनना, आज असली कसौटी हो जाएगी।
पहली बात। लकड़ी का आकार, दूसरी बात। अग्नि का आकार, और तीसरी बात, अग्नि का उष्ण स्वभाव। ये 3 बात है। लकड़ी का आकार, अग्नि का आकार, ऐसे रट्टा मत लगाना हो, पहले लकड़ी फिर अग्नि, लकड़ी अग्नि, ऐसा नहीं, भाव से समझ। तुम है ना ऐसा दिमाग में सेट करते हो, दिखाई देता है तुम्हारा चेहरा देख करके, सब समझ में आता है। पहले लकड़ी, फिर अग्नि, फिर ये, ऐसा सब अंदर अंदर अंदर। तुम जैसे अलमारी में कपड़े सेट करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पर सब तुम एक के ऊपर दूसरा सेट करते जाते हो। અમારી ગાયને કેટલા દાંત છે ને અમને ખબર છે, दिखता है सब। मगर अच्छा भगवान सुनो, बहुत अच्छी बात है ये, कि ये जो है, एक तो है, તમે મારું ભૂલાડી દીધું। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत कर। लकड़ी का आकार, अग्नि का आकार, और अग्नि का उष्ण स्वभाव। जब हम जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसमें आग होती है। अब जैसे समझने के लिए देखो, ये है, ये है, ये लकड़ी है, बराबर है, ये लकड़ी है। अब ये जल रही है, तो जलते समय वो जो ऐसा ना कोयला जलता है, तो ये पूरी जल रही है। तो जहां जहां पर ये लकड़ी है, जहां जहां लकड़ी है, तो अग्नि यहां पर होगी, अग्नि यहां पर होगी, नहीं होगी। जहां लकड़ी है वहां पर ही अग्नि होगी। कोयला जितने में फैला होता है, उतने में ही अग्नि फैली होती है। उसके बाहर जाकर के अग्नि नहीं गई है, वो कोयले के आकार में। तो दोनों का आकार एक सा है, लकड़ी का आकार और अग्नि का आकार, ये दोनों का आकार एक सा है, एक सा है। हाँ, दोनों का आकार है, मगर एक जैसा है, मगर है अग्नि का अग्नि के अंदर और लकड़ी का लकड़ी के अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये अब जो सूक्ष्म बात समझनी है, कि जब मैं टेबल को जानता हूं, तो टेबल को जानने वाली ज्ञान की जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय का आकार कैसा होता है? टेबल जैसा होता है। किसका आकार? ज्ञान की पर्याय का आकार। क्योंकि ज्ञान जिसको जानता है, उसके जैसा आकार तैयार होता है। जैसे यहां पर हाथी है और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, तो वहां पर भी ऐसी आकृति वहां पर तैयार हुई। यहाँ कला करता हुआ मोर है और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, तो वहां पर भी ऐसा कला करता हुआ मोर, ऐसी आकृति तैयार हुई। तो ये जो लकड़ी जैसे आकार की है, अग्नि ऐसे ही आकार की है, दोनों, मगर दोनों का आकार अपना अपना है। ये सिद्धांत, दोनों का आकार अपना अपना है, माने लकड़ी का लकड़ी का है और अग्नि का अग्नि का है। ऐसे ही जब मैं किसी ज्ञेय को जानता हूं, ज्ञेय माने क्या लेना? ज्ञेय माने लकड़ी, और उसको जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था उसके जैसी ही होती है। जिस गिलास में पानी डाला है, वो पानी ने उस गिलास जैसा आकार ले लिया है, तो गिलास का आकार और पानी का आकार एक समान हो गया। मगर एक समान होने पर भी गिलास का आकार गिलास में ही है, वो पानी में नहीं गया, और पानी का आकार वो पानी का ही है, वो गिलास का नहीं है। ऐसे ही जगत का स्वरूप जगत के अंदर है, मगर जब वो जानने में आता है, तो यहां पर भी ऐसा ही जानने में आता है जैसा वहां है। मगर वो जो जानने का काम हुआ है, वह आत्मा का स्वभाव है, वो वहां से नहीं आया। ये बात समझनी है, हैं? तो ये जो पानी गिलास में गया, इस वजह से, गिलास की वजह से पानी का आकार गिलास जैसा नहीं हुआ। गिलास की वजह से पानी का आकार गिलास जैसा नहीं हुआ। यदि गिलास की वजह से होता, तो गिलास में पत्थर के टुकड़े डालो, तो उसका आकार पत्थर का भी ऐसा हो जाना चाहिए था। मगर वो पत्थर में वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति पानी में है।
जिसमें वो शक्ति होती है वह परिणमित होता है। तो जगत को जानने वाला ज्ञान ज्ञेयों के जैसे आकार वाला परिणमित होता है, वो ज्ञान का अपना स्वभाव है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की बात है। देखो, जैसे अभी यहां पर ये है यहां, तो ये जो है इसमें ये लकड़ी है, ऐसे ये पूरा लकड़ी का आकार है, बराबर है। और यहां पर ही अग्नि है। तो जैसे ही आप छुएंगे तो आप लकड़ी के आकार का अनुभव करते हैं कि अग्नि के आकार का अनुभव करते हैं? दो में से किसी का भी नहीं। ये सिद्धांत ऐसा, अरे लकड़ी का आकार, अरे अग्नि का आकार, ऐसा नहीं। गरम, वो स्वभाव। तो ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञेयों के आकार का भी अनुभव नहीं होता, ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय के आकार का भी अनुभव नहीं होता, ज्ञान स्वभाव का अनुभव होता है। मगर आकार होता है कि नहीं होता है? आकार तो होता है। जब यहां पर है तो ये लकड़ी का आकार है कि नहीं है? अग्नि का आकार है कि नहीं है? आकार तो है, मगर आकार होने पर भी स्वभाव मुख्य है, आकार गौण है। ऐसा ही है। ओ हो। ऐसा ही है सूक्ष्म स्वरूप। अब ये बात आपको क्यों बता रहे हैं भगवान? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, अब देखो, क्रोध आया, बराबर है? क्रोध आया, और क्रोध के काल में ऐसा है भगवान, क्रोध के काल में, हो, क्रोध के काल में वह जो क्रोध, क्रोध माने टेबल, और क्रोध जानने में आया माने क्रोध के जैसा ज्ञान का आकार तैयार हुआ। क्रोध माने लकड़ी, और क्रोध को जानने वाली ज्ञान की अवस्था माने कौन सा हुआ? ये अग्नि। क्रोध माने लकड़ी, और क्रोध को जानने वाली ज्ञान की अवस्था माने, ज्ञान माने वो अग्नि। तो ज्ञानी किसको जानते हैं? क्रोध को जानते हैं कि क्रोध को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को जानते हैं? दो में से किसी को भी नहीं। ज्ञानी क्रोध को भी नहीं जानते, क्रोध को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को भी नहीं जानते। ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव को जानते हैं। जैसे वो अग्नि का स्वभाव जाना ना, गरम, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव जानने में आता है। ओ हो, ये कितना सूक्ष्म भाव है इसका। હમ આવું સાંભળ્યું ક્યાં હોય? એટલે અઘરું પડે છે। ये कहीं सुना नहीं है ना भगवान, मगर आएगा, समझ में आएगा, आएगा। तुम खाली सुनो और तुम करोगे, सुनते हो तो करोगे। जिसने अत्यंत प्रीति से ये सुना है, तत्प्रति प्रीति चित्ते, और तुम्हें अहोभाव कितना आया है। इतना अहोभाव, इतना अहोभाव न्यायक 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 के प्रति એટલી શ્રદ્ધા હોય તો જ આ થાય। આમ કે ને, એક બાર બોલ દિયા, બસ પડેલો બોલ તરત જ ઝીલી લેવાનો। હું चैतन्य, जैसा बोला तो, और आप झील लेते ना। कल खाली मैंने वो क्या बोला था, मेंदू वड़ा और इडली बोला, तुरंत पकड़ लिया, और आज थाली में इडली मेंदू वड़ा आ गया। माने एक बार बोलो और तुरंत कैसा करते हो। आज मुझे सुबह इतना भाव आया कि काश तुम चैतन्य की बात भी ऐसे ही अपना लेते, ऐसे ही पड़े लो बोल झीली ले दो होत, तो सम्यक दर्शन पामी गया होत। ओ हो, ओ हो। रेसिपी चेंज हो जाती है, फ्रेंकी से मेंदू वड़ा बन जाता है। तुम्हारी रेसिपी चेंज हो जाएगी। तुम राग का वेदन करते थे, अब ज्ञान का वेदन करने लगे कि हमारी रेसिपी तो पहले से राग का अनुभव करने की थी।
मगर मैंने एक बार कह दिया और तुमने मान लिया कि ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ये है। अब सबके घर की रेसिपी चेंज करने के लिए आने वाले हैं। गजपंथा आओ तुम, सचमुच भगवान इस बार तो ऐसा अंतर में चैतन्य का, न्यायक का जोर, इतना अहोभाव जो आया, ये ज्ञेय अनुभव में नहीं आता। ज्ञेय को जानने वाली, ये खास समझना, ज्ञान की पर्याय अकेला नहीं कहा, ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय वह भी अनुभव में नहीं आती। ओ हो, ज्ञेय अनुभव में नहीं आता। ओ हो, ये अग्नि, ये यहां पर लकड़ी है, ये लकड़ी मुझे अनुभव में नहीं आई, और लकड़ी को जलाने वाली जो अग्नि है वो भी मुझे अनुभव में नहीं आई। मैं ये नहीं कहता कि लकड़ी को जलाने वाली अग्नि देखो, मैंने यही कहा कि गरम गरम अग्नि जल्दी से बर्नौल लाओ, क्योंकि जला, वो सीधा पहला भाव यह है ना, जला। ऐसे ही ये ज्ञान अनुभव में आया, ज्ञान अनुभव में आया तो यहां पर निर्विकल्प हो जाता है। दोनों में क्या है कि वहां पर जैसे वो अग्नि का अनुभव हुआ ना, तो इतनी वेदना हुई कि उसने कहा बर्नौल लाओ, कोई मलहम लाओ, मरहम लगाओ जल्दी से। मगर यहाँ पर जैसे ही ये ज्ञान स्वभाव अनुभव में आता है भगवान, तो निर्विकल्प होता है। क्यों निर्विकल्प? क्योंकि विकल्प ड्युअलिटी से होता है, द्वंद से होता है, द्वैत से होता है, दो पना होता है भगवान, वहां विकल्प होता है। तो दो पना क्या था? मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाला, ये है लकड़ी और लकड़ी को जलाने वाली अग्नि। लकड़ी को जलाने वाली अग्नि, तो दो बात आई ने, लकड़ी, लकड़ी को जलाने वाली अग्नि। मगर जैसे ही मैंने छुआ गरम, बस कुछ नहीं, फिर वो स्वभाव है। स्वभाव को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी का नाम स्वभाव है। गुड़ को खट्टा होने के लिए किसके सहारे की जरूरत है? गुड़ को मीठा होने के लिए किसके सहारे की जरूरत है? नींबू को खट्टा होने के लिए किसके सहारे की जरूरत है? स्वभाव जिसका जो है उसके लिए पराये द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव को किसी पर द्रव्य की भगवान जरूरत नहीं है। ऐसा ही अनुभव, इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? हाँ? ज्ञानी स्विट्जरलैंड जाते हैं, बोलो, जा सकते हैं स्विट्जरलैंड ज्ञानी? जा सकते हैं? जाने वाले? अच्छा, मैंने सोचा ये जाने वाले। ज्ञानी जा सकते हैं, अच्छा। ज्ञानी जाते हैं, ज्ञानी स्विट्जरलैंड जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, वहां पर सब देखते हैं, ऐसे वनस्पति है, पत्थर है और पानी है, बस ઝાડ, પાણી અને પથરા સિવાય આ દુનિયામાં બીજું કાંઈ નથી. બસ એ પથરા એટલે બધું માટી. તમે ક્યાંય પણ જાશો, कोई भी जगह जाओगे, ये तीन चीजें, या मिट्टी है, या वनस्पति है, बस या पानी है। नाइग्रा फॉल देखने जाओ तो वहां पानी है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाओ पत्थर है, स्विट्जरलैंड जाओ तो वनस्पति है, ये सब, कश्मीर जाओ वनस्पति है, पहाड़ है। ये पत्थर, वनस्पति और पानी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसके लिए ये पूरे की पूरी फ्लाइट फुल होती है, सारी दुनिया में इधर से उधर। और खास बात ये है, भारत से लोग अमेरिका जाते हैं कि अमेरिका में कुछ देखेंगे, वहां सुख मिलेगा, और जिस फ्लाइट में हम अमेरिका लैंड होते हैं, उसी फ्लाइट में बैठ करके लोग इंडिया आने वाले हैं कि भारत में कुछ जाकर के देखते हैं, वहां सुख मिलेगा। ऐसे ही दुनिया में इधर उधर लोग भटक रहे। इसलिए हमेशा ये याद रखना, कभी भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं ना, गाड़ी से जा रहे हैं, अभी मैं उधर जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा।
मगर वहां सुख होता तो इतनी गाड़ियां वहां रॉन्ग साइड से वो आ रही ना सामने से, कितनी गाड़ी आ रही, हजारों गाड़ी आ रही है, वो उधर से छोड़ करके क्यों इधर आ रहे? माने उधर सुख नहीं है तभी तो इधर आ रहे हैं। तो ये विचार करना है, ये कब करोगे? मरने के बाद? ये जीते जी अभी विचार करना है कि पर की ओर मैं जा रहा हूं, पर में सुख नहीं है। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं। सम्यक दृष्टि न ज्ञेयों को जानते हैं, न ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को जानते हैं। अब तो वो याद नहीं रखना पड़ेगा, अब अपने आप रह गया। न तो जगत को जानते हैं, न जगत को जानने वाले ज्ञान को जानते हैं। तो किसको जानते हैं? ज्ञान स्वभाव को जानते हैं। इसलिए उदयगत परिणाम सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के। हो ये निरंतर ज्ञान की धारा निरंतर नित्य रहती है। 24 घंटे ज्ञानी को कर्म की निर्जरा है, क्योंकि 24 घंटे ये भेद विज्ञान है, विकल्प से नहीं है। विकल्प से होता तो फिर ये नहीं होता। आप जो सत्संग सुनते हैं ना, वो विकल्प से सुनते हैं, वो सहज धारा नहीं है। और विकल्प से सुनने की वजह से कितनी गड़बड़ होती है। 2 दिन 3 दिन के लिए मानो टाइम चेंज हो जाए तो 100 लोग तो कहीं गायब ही हो जाते हैं। तुम जरा विचार करो कि कितनी कमजोरी है हमारी, कि कंटिन्यूटी चलनी चाहिए, ब्रेक आ गया तो खत्म। और ये तो अभी 2-3 दिन का है, मानो 2 महीने के बाद में आपको बुलाऊं ना तो पहचान भी नहीं पाएंगे कौन है ये, कौन सा ग्रंथ चल रहा था, कौन सी गाथा चल रही थी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ये छूटना नहीं चाहिए। एक बार ये छूट गया ना तो फिर भटक जाता है जीव। फिर 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, फिर अनंत काल तक भटक जाता है। कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए। और इस वजह से ही, बस इसी वजह से ही सीरिया में रह करके भी हमने सत्संग नहीं छोड़ा। और वो जो छूटा था जिनका, उनको भी कल मिल गया। और कल भी यदि छूट गया हो तो और एक बार आपको भेज दूंगा, सुन लेना, कोई बात नहीं। मगर एक बार ये पूरी कंटिन्यूटी हमारी नहीं छूटनी चाहिए। देखो, ये जो गाथा कल हमने तीनों गाथा एक साथ में ली थी, आज विशेष की जो बात है, राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाक रूप उदय मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो एक न्यायक भाव ही हूं। ये राग, ये राग को पुद्गल कर्म कहा। ये देखो, आचार्य कुनकुन देव के परम शिष्य, खास शिष्य, उनके आज्ञाकारी परम कृपालु देव है। और परम कृपालु देव कैसा उल्टा निरूपण करते हैं। यहां क्या कहा? राग पुद्गल कर्म है, वो पुद्गल। और कृपालु देव राग को क्या कहते हैं? राग माने ये क्रोध मान माया लोभ के सारे भाव, ये राग भाव। ये भाव जो है वो भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, तो वहां चेतन रूप कहा और यहां पुद्गल कहा। वहां तो राग को चेतन कहा था और यहां पुद्गल क्यों कहा? बोलो, कौन बताएगा? ये ऐसा स्वरूप है कि वहां राग को भाव कर्म निज कल्पना, ये राग का जो भाव आता है वो चेतन है। और यहां कहा कि राग का जो भाव है वह पुद्गल कर्म है। असल में क्या है? नहीं, तुम रहने दो। तुम बोलोगे मेरी इज्जत भी जाएगी सबके सामने कि क्या यही पढ़ाया था। देखो, आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि वो जो हाथ जिसने ऊंचा किया ना, उसको देख करके मुझे पूरी श्रद्धा थी कि गड़बड़ वाला काम है।
भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्य निस्फुरणा ग्रहण करे जड़ तो। गाथा नंबर आत्मसिद्धि खोलो 82, गाथा नंबर 82 गाथा। और वो जो कारण बताया है कि भाव कर्म चेतन रूप है क्योंकि आत्मा की पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय होने से वह जीव है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। वो टेबल की कुर्सी के अंदर क्रोध नहीं आता, टेबल को क्रोध नहीं आता, दीवार खिड़की दरवाजे को क्रोध नहीं आता, तो क्रोध आत्मा में आता है। वो आत्मा की पर्याय है, इसलिए वो क्रोध आत्मा का होने से वह जीव है। माटे चेतन रूप। अब ये जो है, अब राग भाव जड़ क्यों है, तो उसका पहला कारण कि पहले तो पुद्गल में जैसे ज्ञान नहीं है, ऐसे राग के भाव में ज्ञान नहीं। जैसे टेबल कुर्सी कुछ जानते नहीं है, ऐसे ही ये राग का भाव कुछ जानता नहीं है। टेबल को पता नहीं है मैं टेबल हूं, कुर्सी को पता नहीं है मैं कुर्सी हूं, ऐसे ही राग को पता नहीं है कि मैं राग हूं, इसलिए राग का भाव जड़ है। समझ में आया? वो फिर पुद्गल कहा, जड़ ही अकेला नहीं कहा, कि वो जड़ कर्म के उदय से होता है। राग का भाव सिद्ध भगवान को नहीं होता, अरिहंत भगवान को नहीं होता, क्योंकि वो जो मोहनीय कर्म का उदय है, कौन सा मोहनी? दर्शन मोहनी की चारित्र मोहनी? हाँ, बस खाली होठ हिल गए तो समझ में आ गया, चारित्र मोहनी ऐसा। एक दिन तुम भी ऐसे समझ लेना हो, कभी मेरा माइक म्यूट हो ऐसा ऐसा करूं ना, तो भी तुम समझ लेना कि क्या कहा जा रहा है। इतना हमारा प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए भगवान, कि आंखों से आंखें मिले और आपको पता चल जाए कि क्या कहने जा रहे हैं। जैसे मुझे आपका अभी पता चल जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म से तो मिथ्यात्व होता है, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं। तो ये राग का भाव चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या है? जीव या पुद्गल? वो पुद्गल है। इसलिए पुद्गल के उदय से होने वाला होने से राग का भाव पुद्गल कर्म है। इसलिए तो ज्ञानी को नाता नहीं है, हम जड़ से अपना नाता नहीं रखते। ऐसा है। हो कितना बड़ा पाप लगता है। रास्ते पर खाली किसी की सोने की चांदी की कोई वस्तु पड़ी थी और तुमने उठा करके अपनी जेब में डाल दी, और उसका एक ही कारण कि तुमने कहा मैंने देखी थी। तो देखने से तो चोरी नाम का पाप नहीं लगेगा। चोरी किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लिया है, तो वो चोरी है। ऐसे ही ये चोरी का पाप लगता है। जो राग का भाव आया, और मैंने क्या किया? भगवान आत्मा ने मात्र जाना था, रास्ते में पड़े हुए ये सोने चांदी की तरह ये भाव को मैंने सिर्फ जाना है, और जिसको मैं जानता हूं उसका मालिक बनूं तो चोरी का पाप है। ऐसे ही क्रोधादि भावों का मालिक बनने वाला ये चोर मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव ने वो चोरी करने का काम छोड़ दिया। ऐसा है, इतना गहरा भाव है। सम्यक दृष्टि चोरी कर सकते हो, सम्यक दृष्टि बाहर में चोरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अणुव्रत और महाव्रत नहीं है, न अचौर्य अणुव्रत है, न अचौर्य महाव्रत है, अभी तो अव्रत है, तो चोरी कर सकते हैं, मगर विकल्प की चोरी नहीं करेंगे। ये थोड़ा अलग लगता है। दुनिया में सब चोरी, क्योंकि दुनिया की चोरी करना अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है, और विकल्प की चोरी करना ये अनंतानुबंधी कषाय का उदय। ओहो हो।
विकल्प, विकल्प, विकल्प जो होते हैं वो विकल्प पुद्गल कर्म है। सम्यक दृष्टि ऐसा जानता और मानता होने से विकल्प पुद्गल कर्म है। वो राग पुद्गल कर्म है और पुद्गल को जैसे देखते हैं ऐसे ही बस ये भाव आया, उन भावों को देखते हैं और भावों के मालिक नहीं बनते। इसलिए उनको कर्मों की निर्जरा होती है। भाव आने पर भी दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर के ये इतना गुस्सा भी करते हैं, काम करने वाले पर इतना गुस्सा करते हैं, जल्दी करो, ऐसा भी करते हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा को पहचान लिया। एक साधारण व्यक्ति जिसको कुछ धर्म का नहीं पता, वह भी थोड़ा दया वाला तो होता है। ये इतना गुस्सा करता है तो भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। ये ज्ञानी की जो अंदर की दशा है कि अभी उनके उदय ऐसे है, मगर इस वजह से दुनिया उन्हें ज्ञानी नहीं मानेगी, मगर उनको पड़ी भी कहाँ है कि दुनिया उन्हें ज्ञानी के रूप में माने। जब तुम्हें सम्यक दर्शन को नापना हो ना, तो ये नापने की निशानी है कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ। तो एक तो स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष अनुभूति और आनंद का सागर उछलता है। मगर बाहर की बात करें तो किसी की भी मोहर का तुम्हें भाव जब अंतर में न रहे, वो सम्यक दर्शन की निशानी है। मैं ज्ञानी हूं, उस पर किसी की मोहर की भीख नहीं मांगता कि वोट देना मुझे, नहीं तो वो राजनीति पॉलिटिक्स हो गया ना। मेरे को वोट देना, मैं ज्ञानी हूं, तुम मुझे ज्ञानी मानना मानना मानना। जिनको जो मानना वो माने, क्योंकि मैं क्या मानता हूं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए जब इस मार्ग में कोई जीव आता है तो बहुत शत्रु बन जाते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे घर वाले, परिवारजन, क्योंकि सबको अलग ही रुचि है। तुम 100 लोगों का परिवार और एकाध तुम देखो अपने परिवार में, एकाध हीरा तुम्हारे जैसा होगा। ये आप सब बैठे हुए हो ना, अपने मामा को, चाचा को, बुआ को, फूफा को, भतीजे को, भांजे को, जो भी रिश्ते तुम ज्यादा जानते हो उनमें देखो कि तुम जो ध्रुव की रुचि वाले ऐसे जीव कितने हैं। क्रियाकांड, सामायिक प्रतिक्रमण लेकर के बैठ करके उसमें धर्म मान करके मस्त होने वाले, वो तो बहुत है, मगर ऐसी रुचि वाले जीव कितने हैं, ये विचार करो ना। हे चैतन्य परमात्मा, देखो समय तो हो गया। कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। आज 2 घंटे बैठ जाते हैं। हम्म। ठीक है। तो देखो निकलने लगे। लेफ्ट लेफ्ट। दो बात पहले ये बात बताई, खाली 5 मिनट, ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। एक है ज्ञेय और दूसरा है ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान। सम्यक दृष्टि को ज्ञेय है, ज्ञेय माने राग द्वेष के भाव सब ज्ञेय है, और वो राग द्वेष का भाव का भी उनको ज्ञान होता है। जब तुझे गुस्सा आएगा ने, तो गुस्सा आने के बाद में तुझे ज्ञान में जानने में आएगा थोड़ी देर के बाद में कि अरे यार मैंने गुस्सा किया, गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। ऐसा होता है ना। अब किसी को अपने जिंदगी में एक बार भी पछतावा नहीं हुआ, ऐसा कोई हुआ? पछतावा नहीं हुआ हो, एक बार तो हुआ होगा ना सबको, अरे यार ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। महावीर भगवान को पछतावा नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को पछतावा नहीं होता, क्योंकि अरे यार ये गलत कर दिया, अरे यार ये गलत कर दिया। सम्यक दृष्टि मानते हैं कि जो कर दिया वो मैंने किया ही नहीं है। जब किया ही नहीं है तो उसका पछतावा क्यों? मैं तो न्यायक भाव हूं।
वो करने वाला मैं कहाँ हूँ, मैं तो न्यायक भाव हूँ। वो ध्रुव की और ज्ञानी की दृष्टि होने से, तो ज्ञेय माने राग द्वेष के भाव, उनको ज्ञान जब जानता है, जब याद आता है कि क्रोध आया, तो उस ज्ञान में भी उनकी रुचि नहीं है। ज्ञान में भी उनकी रुचि नहीं है। उनकी रुचि है तो सत्ता मात्र जो ध्रुव चैतन्य तत्व है, वो सत्ता मात्र ध्रुव चैतन्य तत्व, ये तत्व की रुचि है। ओ हो। ये स्वभाव का अस्तित्व की बात है। अस्तित्व है, अखंड ज्योत जो है, ऐसी ये ज्ञान की अखंड ज्योत जो बिना टूटे हुए निरंतर जल रही है, जैसे दिए की ज्योति जलती हो और अखंड ज्योति जलती हो, बीच में थोड़ी देर के लिए बुझ गई और फिर जली, ऐसा नहीं। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत, ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, और उसमें मात्र बिना टूटे एक जो ज्योति है। कल मैंने कमरे में जाके देखा, ज्योति जल रही। फिर मैंने जाके देखा, ज्योति जल रही। उस समय ये नहीं देखा कि उस ज्योति के जलने से वहां टेबल कुर्सी कैसे है, टेबल का रंग कैसा, कुर्सी का रंग कैसा, वो देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ जलती ज्योति को देखा। ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान जो रियलाइज होता है कि ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, तो ज्ञान की पर्याय में जो कुछ भी जानने में आने वाले राग आदि भाव है, वो अनदेखे हो जाते हैं, अनजाने हो जाते हैं। उन्हें ज्ञानी इग्नोर कर देता है उन भावों को। इसलिए भावों की पकड़ ज्यादा मत रखना। ये गाथा पूरी हमें ये समझाती है। कल 200 नंबर की गाथा पर हमारा सत्संग होगा। कल डबल सेंचुरी है, और आपकी फोर्थ सेंचुरी, इधर डबल उधर 4 सेंचुरी। सब ज्ञान दीपक जो इधर उधर हो गए हैं, जो साधक इधर उधर हो गए, सबको ढूंढ करके लाओ इधर उधर, जहां जहां पर भी खो गए। कल की गाथा इतनी महत्वपूर्ण गाथा है और इतना डीप विषय है कि ये अकेले अकेले गाथा पढ़ोगे न तो ऐसा ही लगेगा जैसे बस अनपढ़ व्यक्ति को कैसे कोई पढ़ने के लिए दो और काले अक्षर भैंस बराबर, ऐसा ऐसा तुम्हें लगेगा। अकेले कल तुम पढ़ना, मैं तुमको बोलता हूँ, कल तुम अकेले पढ़ना, और फिर हम सत्संग करेंगे और गुरुदेव ने क्या कहा वो बात जब हम समझेंगे ने कि इस गाथा में इतना गहरा भाव था। तो ठीक है, आप सभी कल सब अपने अपने साथीदारों को लेकर के आना। आज मैं मुंबई में हूँ और आज की रात में रुक सकता हूँ मुंबई में, कल गजपंथा पहुंचूंगा, रुक जाता हूँ। बस भाव आ गया, आपके आमंत्रण की वजह से, नहीं तो नहीं रुकता, भाव की वजह से। हम भाव के ही भूखे हैं, बस भाव है। चलो ठीक है, रुक गया आज मुंबई में। ऐसा ही कुछ प्लान कुछ नहीं करने का, ऐसा ही जो विचरे उदय प्रयोग। अभी थोड़ी देर के बाद में मूड चेंज हो जाए तो बैग उठाया और चलते। फकीर होने में जो मजा है वो पंडित होने में नहीं है। दूसरी बात, आप सभी के प्रेम और वात्सल्य की वजह से ये आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन 225 देशों में, 225 देशों में आज सफल समापन हो गया, और शांति से ये परम कृपालु देव की ये अनमोल वाणी इतने भाव के साथ में उन देशों में पहुंची है कि क्या कहो। मैं आपको 2-3 वीडियो भी भेजने वाला हूं। भगवान
बहुत 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 मुश्किल है। मगर एक बात आज सुबह मैं ज्ञान दीपकों को बता रहा था, कृपालु देव के बीच में कभी मत आना। बोले कि सीरिया में उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र को कैसे स्वीकार किया? मैंने कहा कि कृपालु देव और लाइब्रेरी के डायरेक्टर के बीच में जाने का ही नहीं। तुम साइड में खड़े रहना, उनकी बात चल रही है, चलने देना। कृपालु देव उसे जो समझा रहे, कृपालु देव ही है, मैं तो हूं ही नहीं। ये परम कृपालु देव, तुम्हें लिटरली ऐसा रियलाइज होगा कि तू तो साइड में ही है और ये सब परम कृपालु देव की ही कृपा है। ये परम कृपालु देव की ही कृपा है। ये परम कृपालु देव की ही कृपा है। नहीं तो ये संभव नहीं था। आप इतने धनपति और करोड़ों नहीं अरबोपति है, आप मुझे खाली एक बार सीरिया जाकर के सीरिया का स्टैंप दिखा दो, जाने को ही नहीं मिलेगा। नगर ये परम कृपालु देव की कृपा है। बहुत, मैं आपको बताऊं ना, ऐसे ऐसे जीव, ऐसे कहां कहां से संपर्क मिल जाता है, कहां कहां से कांटेक्ट मिल जाता है। सीरिया के प्रेसिडेंट तक तुम पहुंच जाते हो। और उन सब के साथ साथ में आप सभी ज्ञान दीपकों का प्रेम, आपकी सबकी दुआ, आपकी प्रार्थना, तो हर पल हर पल हर पल आपको सभी को मैं याद करता, आपको साथ में रखता। और आपने इतनी इतनी मेहनत कर, तैयारी कर, सब इतना इतना ध्यान रख करके, खाना पीना छोटे बच्चे की तरह, लास्ट में जाते जाते भी पिपरमेंट देना। ये सब एक एक कितना प्रेम, ये प्रेम के बिना संभव नहीं। यहाँ गुरु की बात ही नहीं है। गुरुदेव तो बोलते हैं खाली औपचारिकता के लिए, बाकी तो फिर अंदर से तो खाली वो जो प्रेम है ना, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, ऐसा प्रेम आपका सबका मुझे मिला है। मैं ऋणी हूं आप समस्त परमात्माओं का। आज सुबह जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई, मैं आपको एक बात बताऊं, परम कृपालु देव की भक्ति, ये देखो, ये मुंबई के एयरपोर्ट पर, मैं इस्तांबुल से आया, ये इस्तांबुल के, ये देखो विमान के जो पहिए हैं वो कितने बजे जमीन को छूते हैं? 4:42 पर, 4:42। बाहर ये साधक आकर खड़े, 4:42 को विमान के पहिए जमीन को टच होते। अब मैंने तो कुछ नहीं किया, सीधा मुझे तो आकर के यहाँ सत्संग करना था, और सत्संग करने के लिए इंटरनेट चेक किया कि नेट बराबर चल रहा है ना, और 42 MBPS की स्पीड मिली। मैंने इनको दिखाया, देखो ये 42 MBPS, कुछ तो है 42। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
आहो आहो उपकार, देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।